जब मैं पुर्तगाल से कनाडा आया वर्क परमिट पे, तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे परमानेंट रेसिडेंट यानी पीआर मिलेगा कि नहीं। और उसके बाद तो सिटीजनशिप का बात अलग ही है। बट भगवान की दया से मुझे पीआर भी मिला और सिटीजनशिप भी मिला। मैंने कुछ दिन पहले पासपोर्ट अप्लाई किया और पासपोर्ट भी आ गया। तो मैं अपना सोचा कि एक जो अपना मेरा जो पूरा वर्क परमिट से लेके जो जर्नी है पासपोर्ट तक का, ये मैं आप लोगों से शेयर करूं। बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो मैं एक एक करके सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने कब कैसे कहां से अप्लाई किया। 2019 में मैं पुर्तगाल में रहता था और मैं वहां से कनाडा के लिए अप्लाई किया, ठीक है, वर्क परमिट के लिए। और अप्लाई करने के बाद मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल लग गया। द रीज़न बीइंग क्योंकि बीच में कोविड आ गया। जब तक मेरा पासपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट आया, फिंगरप्रिंट का रिक्वेस्ट आया, उसके जस्ट बाद कोरोना आ गया और 6 महीने तक सब कुछ बंद था जब मैं पुर्तगाल में था। और उसके बाद मेरा पासपोर्ट प्रिंट होके आया, सॉरी वीज़ा प्रिंट होके आया पासपोर्ट पे। और उसके तुरंत बाद मतलब 1 महीने बाद मैं कनाडा आ गया। ये था सितंबर 2020, ठीक है। आने के बाद मैं ऑलमोस्ट 1 साल तक सब कुछ वर्क परमिट पे काम वाम किया। उसके बाद मुझे आईटीआई आया। आईटीआई का मतलब इनविटेशन टू अप्लाई, किसका? पीआर के लिए। पीआर के लिए मुझे इनविटेशन आया और मैंने अप्लाई किया। बाद में जो पीआर अप्लाई करने के बाद जो फेज़ होता है ना, वो हमेशा ऐसा हार्ट बीट ना तेज़ रहता है। मैं बता दूँ, हमेशा हार्ट बीट तेज़ रहेगा। ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या डिसीजन आएगा पीआर के लिए, क्या डिसीजन आएगा। हर दिन लगता था कि कुछ ना कुछ तो जल्दी आ जाए, कि कैसे पीआर कब होने वाला है, क्या होगा, जल्दी डिसीजन आए। क्योंकि एक एक दिन लगता था कि ऐसा हार्ट ना पाउंड कर रहा है, ठक ठक, ठीक है। ये था। तो भगवान की दया से 2022 में फरवरी में मेरा पीआर का डिसीजन आ गया। मुझे सीओ पीआर आया। सीओ पीआर होता है कन्फर्मेशन टू पीआर। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसके बाद ही हम पीआर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइक उनको कुछ डिटेल्स चाहिए होता है, जैसे फ़ोटो, आपका फ़ोटो अपडेट करना है और उन लोग को आपको फिर से अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस ये सब अपडेट करना पड़ता है। क्योंकि इसके बीच में बहुत बार अगर लोग रूम चेंज कर दे, फ़ोन नंबर चेंज कर दे, जो भी है, तो ये जो था ये सब कुछ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऑलमोस्ट लाइक महीने के बीच में मेरा कार्ड भी आ गया। तो ये था मेरा पीआर तक का। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या है। और सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए कनाडा का कुछ एक गाइडलाइन होता है जो फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद ही हम अपना सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कनाडा में टोटल 1095 डेज़, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 3 साल का कम से कम स्पेंड होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होंगे कनाडा सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। तो मैं एलिजिबल बहुत पहले हो गया था, क्योंकि जो पीआर का टाइम, सॉरी जो मैं वर्क परमिट का टाइम था वो भी काउंट करते हैं उन लोग, और पीआर के बाद भी। तो मैं बहुत दिनों से सोचा था कि कब अप्लाई करूं, कैसे अप्लाई करूं, क्या करूं, अप्लाई करूं कि ना करूं। एक अटैचमेंट होता है बैक ऑफ द माइंड कि इंडिया का पासपोर्ट छोड़ना पड़ेगा। बट मैंने ले लिया फाइनली, क्योंकि बस बहुत सारा कारण है लेने का, ठीक है। तो ये था। उसके बाद मैंने प्रोसेस फिर से अपना कैनेडियन सिटीजनशिप का स्टार्ट किया। और बता दूं कि इसमें भी आपको फुल जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो ऑलमोस्ट लाइक पीआर, देखिए वर्क परमिट के टाइम पे आपने पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट किया रहता है, पर फिर भी आपको पीआर के टाइम पे सब वापस वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, आपको देना पड़ता है। और साथ में एडिशनल डॉक्यूमेंट भी देना पड़ता है जो आपको कनाडा में आने के बाद जो आपको मिला है, और आपके साथ जो करंट सब कुछ देना पड़ता है। बस कैनेडियन सिटीजनशिप के टाइम पे उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होता है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको एडिशनल जो करंट जो चल रहा है आपके साथ, जैसे आप करंट कहाँ काम कर रहे हैं, आप जब से कनाडा आए उसके बीच में कहाँ कहाँ कब कब काम किया, कितने दिन काम किया, आप कोई बिजनेस ओन करते हैं कि नहीं, और करंट एड्रेस, कहाँ रहते हैं, कितने दिन कहाँ रहे, क्या क्या एड्रेस चेंज किया, ठीक है। ये सब कुछ आपसे वापस डिटेल्स मांगा जाएगा। डिटेल्स मांगने के बाद एप्लीकेशन सबमिट होता है। आपका एप्लीकेशन जो होता है रिव्यू होता है। जैसे आपका आईएल्ट्स का जो पीआर के टाइम पे जो आईएल्ट्स दिया था वो भी आपको सबमिट करना पड़ता है, तो वो भी रिव्यू होता है। आपका डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू होता है, आपका बैकग्राउंड रिव्यू होता है, और बाकी जो जितने सारे स्टेप्स है वो सब रिव्यू होता है। रिव्यू होने के बाद उन लोग जो डिसीजन लेते हैं, तो मुझे एक दिन मेल आया इसी बीच में कि मेरा ओथ सेरेमनी होगा ऑनलाइन। बहुतों का होता है कि ऑफिस में जाके होता है, या फिर जो मजिस्ट्रेट, मेरे ख्याल से लॉयर के पास होता है, पर मेरा ऑनलाइन हुआ था।
ऑनलाइन होने के बाद मैंने ऑनलाइन अपना ऑनलाइन ही ओथ दिया। मैं सोचा कि अगर मैं भी जाता तो एक वैसा फीलिंग होता है ना, एक सबके साथ फ़ोटो वोटो खिंचवा सकता था, सब कुछ किया, बट वैसा कुछ नहीं था। मैं फ़ोन के आगे बैठ के अपना काम कर लिया। तो एक वैसा मेरे पास वैसा एक कुछ है नहीं, बट जो भी है ठीक है। तो ये था मेरा। उसके बाद ओथ लेने के बाद एक आपको साथ ही साथ एक फॉर्म सबमिट करके देना पड़ेगा, जैसे कन्फर्मेशन ऑफ ओथ करके आता है कुछ, भूल गया ठीक है। उसके बाद जैसे सबमिट होगा 2 दिन के अंदर आपका सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आएगा। देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट। उसके बाद मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया, सेम सब कुछ वही प्रोसेस होता है। आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों लोग के लिए अलग होता है, एडल्ट के लिए अलग होता है। पैसे ऑलमोस्ट लाइक $156 लगा था। उसके बीच में आपको क्या करना होगा, ये सब डॉक्यूमेंट्स देना ही पड़ेगा। फ़ोटो एक नया फ़ोटो देना पड़ता है, लेस देन 6 मंथ होना चाहिए उनके एक डायमेंशन के हिसाब से जो पासपोर्ट का। और जमा करने के बाद एक गारंटर चाहिए होता है, 2 रेफरेंस के लिए चाहिए होता है गारंटर, जो कैनेडियन सिटीजनशिप है, जिसके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, और जो बहुत मतलब एटलीस्ट आप उसको कम से कम 2 साल से जानते हो। तो मैं अपने दोस्त के लिए उसका तो मैं लाइक जब से आया मैं तब से जानता हूँ, 5.5 साल से। और साथ ही साथ आपको 2 रेफरेंस देना होगा जिनको आप जानते हो, और उनका सिग्नेचर नहीं चाहिए होता है, पर गारंटर का आपको पासपोर्ट नंबर देना पड़ता है, पासपोर्ट सिग्नेचर चाहिए होता है, ये सब कुछ है। तो ये हो गया। उसके में ऑलमोस्ट लाइक 20 दिन बाद मेरा पासपोर्ट भी आ गया। तो ये जो था मेरा वर्क परमिट से लेके जो मेरा पासपोर्ट तक का जो जर्नी था, ये था ये। और मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। मैं बहुत दिन सोच रहा था कि इस पर एक वीडियो बनाऊं, वर्क परमिट से लेके पीआर से लेके कैनेडियन सिटीजनशिप का जो ओथ सेरेमनी, और उसके बाद पासपोर्ट। ये जो जर्नी था, ये ऑलमोस्ट लाइक बोल सकते हैं 6 साल का था। राह आसान नहीं था, ठीक है। बहुत सारा गलती भी हुआ, जो मुझे लगता है कि ये गलती अवॉइड होने से और जल्दी हो सकता था, चीज़ें बेहतर हो सकता था, बट सब कृपा है भगवान का कि सब कुछ हो गया, अच्छे से हो गया, ठीक है। और मैं ऑलमोस्ट लाइक 5.5 टोटल मैं बता दूं कि 6.5 साल तो लग ही गया सब कुछ होते होते। अगर आप लोग को भी मैं और क्या बताऊं कि ये जो है ना, ये सफ़र बहुत अच्छा था। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, अलग अलग दोस्तों के साथ रहा मैं। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है बहुत ही मिक्स था, मतलब टेंशन के साथ था, एक्साइटमेंट था। जब मेरा पहला ITI आया तो बहुत एक्साइटेड था मैं। फिर बाद में मैंने एक रिजेक्ट करके दूसरा ITI में अपना PR अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद एक वो होता है, एंजाइटी टाइप का होता है कि डिसीजन क्या होगा। तो ये सब कुछ था, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब कर ले, अच्छा लगता है अगर सभी कोई सब्सक्राइब करे। अगर अपने आप से अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर पाते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आप कमेंट करके बताएं कहाँ से देख रहे हैं, बताएं, ठीक है। तो ये था मेरा वर्क परमिट से लेके पासपोर्ट तक का सफ़र। फिर से मिलते एक नई वीडियो के साथ, बने रहिए।